हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अगले पार्ट में बात करेंगे। पीछे हमने 2 पार्ट में इस अधिनियम के बारे में बता दिया था। आज इस अधिनियम का जो अगला पार्ट शुरू होता है वो सेक्शन 5 से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन के बारे में बात की गई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस अधिनियम को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम इसके बारे में मेन चीज़ आपको बता रहे हैं कि इसमें एक जीवित व्यक्ति के द्वारा जीवित व्यक्ति को ही अंतरण किया जाएगा। एक जीवित व्यक्ति ही जीवित व्यक्ति को अंतरण करेगा। तो ये तो बात हुई, पर्सन की बात हुई। अब जीवित व्यक्ति में हम इसमें जो है कंपनी को भी लेते हैं, इसमें विधिक व्यक्ति भी आते हैं, कंपनी भी इसमें आ सकती है, इंडिविजुअल्स भी, जो ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का वो भी इसमें आता है। तो अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रॉपर्टी हमारी एक्सिस्टेंस में होना चाहिए, उसको अस्तित्व में होना चाहिए। प्रॉपर्टी अगर एक्सिस्टेंस में नहीं है तो वो जो है उसका अंतरण मान नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी को हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हम उसको फ्यूचर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एक आदमी को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है या एक से अधिक को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। ये प्रॉपर्टी खुद को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। खुद को ट्रांसफ़र करने का मतलब है ये प्रॉपर्टी एक व्यक्ति खुद को ट्रांसफ़र करेगा तो यह खुद को ट्रांसफ़र का मतलब है कि वो ट्रस्टी के रूप में अपने को ट्रांसफ़र करेगा, या वक्फ के रूप में, मुतवल्ली के रूप में संपत्ति को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये तो बात आई कि व्यक्ति अपने को ट्रांसफ़र कैसे करता है। तो व्यक्ति अपने को ट्रांसफ़र इस तरह से कर सकता है, या तो मुतवल्ली के रूप में जो मुस्लिम वक्फ के अंतर्गत आता है, या न्यास के रूप में न्यासी बन करके संपत्ति को अपने में को ही जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये तो बात आई आपकी सेक्शन 5 की। अब सेक्शन 5 में कहते हैं कि उसमें सेक्शन 5 में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो जो है उसमें नहीं मानी जाती हैं, कि इनको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। जैसे कि फैमिली सेटलमेंट को ट्रांसफ़र नहीं माना गया। फैमिली सेटलमेंट में कहा गया है कि जिनके भी सेटलमेंट हो रहा है उनका शेयर पहले से ही निश्चित है, तो फैमिली सेटलमेंट अगर किया जाता है तो ट्रांसफ़र नहीं होता है। फिर आता है कंप्रोमाइज़ में क्या होता है कि जब 2 या अधिक पक्षकार कुछ शर्तों पर सहमत हो जाते हैं तो इसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। फिर आता है पार्टीशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, मतलब वो जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड कर देना, तो इसको भी ट्रांसफ़र में नहीं माना गया है। फिर सरेंडर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को त्याग देना। सरेंडर में अगर हम अपने छोटे से पार्ट को अपने बड़े को अगर छोड़ देते हैं किसी के उसमें, तो इसको भी हम इसमें विधि के उसमें इसको जो है ट्रांसफ़र नहीं माना गया। फिर आता है चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है कि किसी व्यक्ति का जो अगर उसको लोन लिया है और उसको अपनी संपत्ति को उस लोन के लिए प्रतिभूत के रूप में दे दिया है, जो बंधक नहीं होना चाहिए। इसमें विशेष बात यह है कि चार्ज में वो बंधक के रूप में नहीं होना चाहिए, तो बाई द ऑपरेशन ऑफ लॉ होना चाहिए, बाई एक रात पार्टीज होनी चाहिए। तो ये चार्ज भी इसके अंदर नहीं आता है। फिर आता है सेटलमेंट डीड। अगर हम सेटलमेंट डीड की बात करते हैं तो सेटलमेंट डीड जो होती है वापस इसमें हम सेटल कर लेते हैं हमारे कुछ जो उसमें जो कंडीशंस होती हैं, तो सेटलमेंट डीड को भी जो है ट्रांसफर में नहीं माना गया है। फिर आता है रिलीज़ की बात की गई है। रिलीज़ को ट्रांसफ़र में माना गया है कि ये अंतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ें अक्सर जो एग्ज़ाम में आती हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र में आती हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र में नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये ट्रांसफ़र में आती हैं। और रिलीज़ जो होती है, रिलीज़ का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति है वो अपने जो हित को किसी दूसरे के पक्ष में जो है वो स्थानांतरित कर देता है, तो उस तरह से उसको अंतरण माना जाता है कि अपने हित को उसने अपने पूरे के पूरे हित को, आधे हित को या आधे से ज़्यादा हित को किसी दूसरे के हित में उसने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसको ट्रांसफ़र माना जाता है। तो ये बात हुई हमारे सेक्शन 5 की। अब सेक्शन 6 में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं। तो सेक्शन 6 में जो कुछ चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं, तो हम उसके बारे में आज हम आपको बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं। सेक्शंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा, सेक्शंस में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि सबसे पहला चीज़ जो है उसमें बताई गई है कि ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। सेक्शन 6 में पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेशन, नंबर 1 पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन का मतलब है कि हमें उत्तराधिकार में कोई चीज़ मिलने जा रही है तो उसको हम पहले से ही हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि भी वो चीज़ मिली नहीं है। और संपत्ति अंतरण अधिनियम में ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल दी प्रोविजन में कि वो चीज़ एक्सिस्टेंस में होनी चाहिए, हमारे अस्तित्व में होनी चाहिए, तभी उसका ट्रांसफ़र होगा। फिर आप पॉसिबिलिटी ऑफ विल, बात वही आ रही है कि अगर विल के द्वारा हमें कोई प्रॉपर्टी मिलेगी तो विल की प्रॉपर्टी तो जब मिलेगी जब जिसने विल की है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, तो इसको भी जो है ट्रांसफ़र नहीं माना, इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। फिर इसी तरीके जो दूसरे जो हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको भी सेक्शन 6
में नहीं माना गया है और इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। फिर आता है मेयर राइट टू री एंट्री। मेयर राइट टू एंट्री का मतलब होता है कि ये जो है इसको नहीं माना गया। मेयर राइट टू एंट्री का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने कोई अपनी एक ज़मीन थी और उसको ये कहा कि भाई ठीक है, ये हम अपना अधिकार जो है, ये हम एक संपत्ति जो है किसी को किराए पे देते हैं, और ये कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति अगर इसमें कोई जो है शर्तों के अनुसार जो उसका पालन नहीं करेगा तो हम उस ज़मीन को उससे वापस ले सकते हैं। तो यदि हमने एक व्यक्ति को ज़मीन में दिया और ज़मीन देने के बाद उसने शर्त लगा दी कि भाई ठीक है, हम आपको 5 साल के लिए जमीन देते हैं, ये भूमि देते हैं, भूमि में आप कुछ इस तरह से कार्य नहीं करेंगे जो मेरी शर्तें हैं, और उन शर्तों के आगे से अगर वो जाता है तो ये होता है कि वो व्यक्ति जो है उससे अपना कब्जा ले सकता है। तो जब कब्जा ले सकता है तो ये मात्र कब्जा लेने का अधिकार जो है वो किसी दूसरे को अतिरिक्त नहीं कर सकता है कि भाई ठीक है, हम ये अधिकार देते हैं कि तुम इस व्यक्ति ने जो है जो शर्तों के अनुसार जो है उसका पालन नहीं किया है और इसने ब्रीच किया है, और ये आप इस संपत्ति को आप इस अधिकार के द्वारा आप उस संपत्ति को ले सकते हैं। तो ये नहीं किया जा सकता है। यदि उसको संपत्ति को ट्रांसफ़र करना है तो उसको पूरा का पूरा जो उसका अधिकार है उसको पूरा का पूरा जो है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और फिर यदि पूरी का पूरी ट्रांसफ़र संपत्ति हो जाती है तो फिर वो उस बिहाफ पे ये कहा जाएगा कि भाई आपने इस जो है ब्रीच ऑफ जो उसका जो किया है, जो उसकी शर्तें थी, और अतः ये आप इसको आपसे खाली कराने का अधिकार मिलता है। तो ये अधिकार तो अंतरित किया जा सकता है, लेकिन मात्र मेयर राइट टू री एंट्री का अधिकार जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसी तरह ईजमेंट की बात आती है। जैसे कि आप लोग आगे पढ़ोगे, ईजमेंट ऐसा होता है, ईजमेंट एक अपने जो आपको जो एक संपत्ति होती है उसके उपभोग के लिए आपको किसी दूसरी संपत्ति पे एक अधिकार मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी संपत्ति को आसानी से उसका उपभोग कर सकें। इसमें जैसे कि मार्ग का अधिकार आता है, आपका राइट टू वे आता है, प्रकाश का अधिकार आता है, इस तरह के अधिकार आते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि भाई ठीक है, हम सिर्फ आपको अपना जो है ईजमेंट का राइट देते हैं कि भाई ठीक है, ये मेरी संपत्ति है और हमें इस संपत्ति के उपभोग में हमें किसी दूसरी संपत्ति से कोई अधिकार मिला है, तो मात्र उस अधिकार को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको पूरे का पूरा, इसमें एक डोमिनेंट हेरिटेज और सेपरेट हेरिटेज 2 चीज़ें इसमें आती है। डोमिनेंट हेरिटेज का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उस व्यक्ति का मालिक है वो डोमिनेंट है, और जिसके द्वारा उसको किसी दूसरी संपत्ति से उसको एक अधिकार मिला है वो सर्विडेंट है। तो इसको भी आप ट्रांसफ़र इस में मना किया गया है। फिर कहा गया है कि फ्यूचर मेंटेनेंस की बात की गई है कि आपका जो फ्यूचर में जो हमको मेंटेनेंस मिलेगा वो किसी दूसरे को हम ट्रांसफ़र कर दें कि भाई ये ठीक है, ये हमें मेंटेनेंस में मिल रहा है और इस मेंटेनेंस को हम किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो इस विधि में इसको भी जो है मना किया गया है और इसका नहीं किया सकता है। फिर आता है मेयर राइट टू स्यू। राइट टू स्यू का मतलब होता है कि हमें किसी क्लेम करने का एक अधिकार हो, किसी दावा को पेश करने का अधिकार हो। तो मेयर राइट टू का मतलब केवल अधिकार हमें नहीं दिया जाता है कि आप केवल उस अधिकार को प्रयोग करें। उसका उदाहरण आप समझिए, जैसे मान लिया हम एक दावा पेश करना चाहते हैं किसी के अगेंस्ट मानहानि का, और हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम 50,000 का मानहानि का दावा करना चाहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को कि भाई ठीक है, हम इस 50,000 का दावा जो है हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आप ये दावा करिए। तो इस दावे को भी आप नहीं कर सकते हैं। ये दावा भी इसको बोलते हैं मेयर राइट टू स्यू। आप ये भी जो है इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। फिर सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स अपनी सैलरी को जो है वो नहीं कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पेंशन और स्टाइपेंड्स को जो है क्या करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। पेंशन और स्टाइपेंड्स को भी जो इस विधि में जो है वो मना किया गया है। फिर उसके बाद आता है ऐसे जो है ऑब्जेक्ट है और ऐसे जो है वो जो कि लॉ के अगेंस्ट हो। जैसे कि सेक्शन जो है 23 में कहा गया है कि जो किस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं जो अनलॉफुल हैं, तो उसको आप जो है आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो उसको भी आप उसमें जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट विच आर नॉट लॉफुल कैन नॉट बी ट्रांसफर। मतलब जो लॉ ने कहा कि लॉ ने इसको मना कर दिया गया है, जो इस तरह के जो उसके ऑब्जेक्ट हैं जो कि जो है उसको लॉ के प्रोविजन को जो है डिफीट करते हैं, या जो इस तरह के जो कपटपूर्ण जो है वो ऑब्जेक्ट हैं, या जो इस तरह के अगर ऑब्जेक्ट हैं जिससे कि अगर उसको परमिट कर दिया जाए तो वो उससे जो है बॉडी को इंजरी या प्रॉपर्टी को इंजरी हो जाएगी, या इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं जो कि जो है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं,
तो इन सबको भी जो है इस के अंतर्गत उसको जो है वो मना किया गया है, अर्थात सेक्शन 6 में इनको भी जो है वो इनका ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। अब लास्ट में आता है कि लास्ट में जो इसका आता है अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। इसका मतलब होता है कि जैसे कि जो हमें ऑक्यूपेंसी का राइट मिला गया है, स्पेशली इसमें फार्मिंग ऐसा होता है कि फार्मिंग में जो किसान होते हैं वो अपनी जो कृषि की भूमि होती है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर, उसको आप लीज पर नहीं दे सकते हैं। तो इस पर लीज पर देने पर भी मना कर दिया गया है। कुछ इसके अलग अलग जो है स्टेट्स ने इसके ऊपर जो विधि बनाई है, तो इसका तो इस तरह से इसका जो है उपयोगिता अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है। जैसे हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी में ये है कि भाई ठीक है, आप कोई भी किसान अगर अपनी ज़मीन जो है वो उसको देता है, वो नहीं दे सकता है। तो ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कि कोई भी कृषक जो है अपनी कृषक भूमि को, अपनी फार्मिंग लैंड को वो पट्टे पर नहीं देगा। तो ये बात तो हमने आज आपको सेक्शन 5 और 6 में बताई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्पेशली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए और इसको जो है दूसरों को जो है भेजिए और बेल हमारी जो है घंटी दबाइए ताकि हमारा नेक्स्ट जो है आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।